आज हम किताब मुक़द्दस में से जो है एक ख़ास मज़मून पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं अफरा तफरी को, देख रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर अफरा तफरी जो है वो चल रही है और लोग जो है वो अमन की तलाश में हैं कि हमें किसी तरह से सुकून मिले, अमन मिले, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को जो है वो सेव कर सके। लोग इस जो है वो कशमकश में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारी बादशाहियाँ इस वक्त कायम हैं, बड़ी से बड़ी बादशाही भी कायम है, छोटी से छोटी बादशाही भी कायम है। दुनिया के अंदर बहुत सारे बादशाह हैं, बहुत सारे ऑनर हैं, मुल्कों के, कौमों के लीडर्स हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो लीडर हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते जो खुदा कर सकता है, या जो कुछ खुदा के अंदर करने की कुदरत है वो किसी आम शख्स के पास या इंसान के पास नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बशर अपने आप को इंसान ही जाने। बेहतर है कि बशर जो है वो अपने आप को इस बात को जान ले कि मैं इंसान हूँ और इंसान सब कुछ जो है वो नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है। तो आइए किताब मुक़द्दस में से एक हवाला हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में से, अहद अतीक में से जो है हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल की किताब, पहला सैमुएल, उसका 8वां बाब है और 8 का जो अदद है वो इब्तदा है और ये यहोवा का अदद है। तो आइए हम किताब मुक़द्दस में ये तलावत सुनेंगे। मैं चाहूँगा खुदा के खादम इसमें जो है वो रानमई करेंगे। पास्टर सैमुएल जो है वो यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ और डीकन साहब भी मौजूद हैं। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में से डीकन आमिर साहब के साथ मिलकर जो है वो हम तलावत करेंगे। सैमुएल की किताब। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सैमुएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। जब सैमुएल बूढ़ा हो गया, जब वो बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को अपनी जगह पर जो है वो काजी ठहराया है। जी। उसके पहलौठे का नाम यूएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। जी। वो दोनों बीर सभा में काजी थे, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसके बेटे उसकी राह पर न चले, जी। बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। जी। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हिकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं। आमीन। अजीजों, किताब मुक़द्दस की तालीम बड़ी वाज़िह है। यहाँ पर हम एक स्टोरी को देख रहे हैं कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकल कर आए तो किताब मुक़द्दस ये बताती है कि यशुआ के बाद जो है वो काजियों का दौर शुरू होता है और काजियों का दौर शुरू होता है और बनी इसराइल पर कोई बादशाह नहीं बल्कि काजी हुआ करते थे जो कि बनी इसराइल की अदालत करते थे या बनी इसराइल को जो है वो लीड करते थे। तो वक्त गुजरते गुजरते ऐसे हुआ कि जब सैमुएल का दौर आता है तो सैमुएल जब बूढ़ा हो जाता है तो सैमुएल अपनी जगह पर जो है वो अपने बेटों को मुकर्रर करता है कि वो बनी इसराइल की अदालत करें, उनकी लीडरशिप करें, उनकी रहनुमाई करें। पर हमें देखने में ये नजर आता है कि बनी इसराइल कौम जो है वो सैमुएल के बेटों में से नुक्स निकालते, क्योंकि वो नफा के लालची थे और वो जो है वो ईमान का या इंसाफ का खून कर रहे थे। वो खुदा के खिलाफ और कौम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ वो उनका वर्क था, उनका काम था। तो बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि वो सारे लोग जो बुजुर्ग थे कौम के, वो वीर सभा में जो है वो जमा होते हैं सैमुएल नबी के पास, क्योंकि सैमुएल नबी भी था और उनका काजी भी था।
तो वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। तो अब उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? वो ये था, वो जो एक चीज अपने पास लेकर आए थे वो बड़ी अजीब थी। वो सैमुल की समझ से बाहर थी और खुदा के भी खिलाफ थी। और वो उनके पास ये सोच थी कि उन्होंने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, बनी इसराइल के बुजुर्गों ने या बनी इसराइल कौम ने अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे देखा और उसे वो अडॉप्ट करना चाहते थे या उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते थे। और वो ये था कि उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर, जैसे और कौमों के या और जो बादशाह हैं दुनिया के अंदर, जो कौमें उनके जो बादशाह हैं वो उनका इंसाफ करते हैं और उन पर बादशाही करते हैं, तू भी ऐसा कर कि हम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर दे। ये बनी इसराइल की डिमांड थी। काजी मुकर्रर किए गए, ये खुदा की मर्जी थी, क्योंकि आज खुद खुदा उनका बादशाह था। ये बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। ये अभी आपने सुना भी है तलावत के अंदर कि लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है कि ये बात सैमुल को भी बुरी लगी। लिखे कि जब सैमुल ये बात सुनी कि तू हमारे लिए किसी बादशाह को मुकर्रर कर दे, तो ये बात सैमुल को बुरी लगी। और जबकि सैमुल को ये बात बुरी लगी तो सैमुल अपने आप से तो कोई फैसला कर नहीं सकता था, क्योंकि वो खुदा का नबी था, खुदा का खादिम था और खुदा के कहने के मुताबिक ही वो नबी बना या वो उस वक्त का काजी बना या उसने अपने बेटों को मुकर्रर किया अपने बाद। पर बेटों के अंदर नुक्स होने की वजह से वो रद्द किए गए। पर बनी इसराइल बजाय उससे ये कहते कि हमारे लिए कोई दयानतदार ईमानदार काजी मुकर्रर कर, खुदा की मर्जी से उन्होंने सीधा ये कहा, सीधा ये पॉइंट उठाया कि गैर कौमों की तरह हम पर बादशाह किसी को मुकर्रर कर दे, कोई हम पर बादशाह मुकर्रर कर दे। बनी इसराइल इस बात को समझते नहीं थे। अगर वो समझते होते तो ये कहते ना। उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि काजी इसलिए मुकर्रर किए गए हैं, बादशाह इसलिए मुकर्रर नहीं किए गए क्योंकि बादशाही खुदा कर रहा है, पर खुदा ने नीचे काजी हम पर मुकर्रर किए हैं ताकि वो हमारा इंसाफ करें। पर जब उन्होंने बादशाह मांगा तो ये सीधा सीधा खुदा के खिलाफ बात थी, यानी कि खुदा के नबी को या जो खुदा ने सिस्टम बनाया था उसको रद्द करना था। और उनका सिस्टम ये था कि खुदा ने सिस्टम ये बनाया था कि नबी दिया है और साथ काजी दिए हैं, और खुदा आज खुद बादशाह है। मतलब खुदा के बाद नबी और नबी के साथ काजी, ये दो चीजें खुदा ने अपने बाद मुकर्रर की हैं। बादशाह खुद खुदा है और खुदा के बाद नबी और साथ जो है वो काजी थे, ताकि वो बनी इसराइल कौम का इंसाफ करें, उनके मामलात को हल करें। वो खुदा के पास उन मामलात को लेकर आए ताकि खुदा उनके मामलात हल करे। पर जब ये बात उन्होंने कही कि बादशाह मुकर्रर कर, तो ये बात नबी को भी बुरी लगी और नबी ने क्या किया? वो खुद से तो कुछ कर ना सका, उसने खुदा से दुआ की, उसने खुदा से बात की और खुदा ने कहा उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे रद्द किया है ताकि मैं उनका बादशाह ना रहूं। तो कहने का मतलब ये है कि बनी इसराइल ने ये बदी की और इस बदी का उन्हें जो है वो जुर्माना भी अदा करना पड़ा या इसका जो है उन्हें बदला भी देना पड़ा या बदला भरना पड़ा। वो किस तरह से? जब उन्होंने बादशाह मांगा तो उसने खुदा को बताया और खुदा ने उसे कहा कि उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे रद्द किया है, तो लिहाजा जो वो तुझसे कहते तू कर दे। तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि उन्होंने खुदा की बातें जो है वो सैमुल ने जो है वो जाकर कौम को बताई। और वो बातें क्या थी, आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, खुदा के कलाम में से। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। हमारे साथ डीकन आमिर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो 8वें बाब की जो है वो खुदा के कलाम में से 16वीं आयत से जो है वो बल्कि 12वीं आयत से पढ़े सर जी। और वो उनको हजार हजार के सरदार, वो उनको हजार के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा। 50 के जमादार बनाएगा। ये बादशाह क्या करेगा? ये बताया गया कि जो बादशाह है वो करेगा क्या, क्योंकि खुदा ने नबी को कहा कि जाके उनको बता दे कि जो बादशाह तुमने मांगा अब वो तुम्हारे साथ करेगा क्या। वो 10वां हिस्सा भी लेगा, वो कुछ चीजें डिमांड करेगा। वो क्या क्या है सुनिएगा जरा जी।
اور باز سے ہل جتوائے گا بال سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار بنوائے گا جی اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اپنے رتھوں کے ساز بھی ان سے بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندن ٹھیک ہے ان سے آٹا گندوائے گا کچن کا کام کروائے گا ان سے آگے اور باورچن اور نان پر پس بنائے گا باورچن بنائے گا اور روٹیاں پکانے کے لیے ان کو لے لے گا وہ آگے اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو ہاں جی جو اچھے سے اچھے ہوں گے تمہارے پاکستان جو باغ جو کھیت ہیں جو اچھے سے اچھے ہوں گے وہ لے کر کن کو دے گا اپنے خدمت گاروں کو گزاروں کو دے دے گا آگے اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر وہ 10واں حصہ بھی لے گا کھیتوں کا اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا ہاں جی آگے اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اپنے کام پر لگائے گا آگے اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا ہاں جی سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے اس کے غلام بن جاؤ گے اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے جی پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا آمین رکیے گا یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ ہوگا کیا کیونکہ خدا نے مصر کی غلامی سے نکال کر جب لایا تھا تو ایک بادشاہ کی غلامی سے نکال کر لایا تھا اور مصر کے اندر ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی اور خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو بلکہ یہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے اوپر آسمان میں خدا بادشاہی کر رہا ہے نیچے اس نے نبی اور جو ہے وہ قاضی مقرر کیے ہوئے ہیں پر ان پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں بلکہ وہ آزاد تھے پر خدا نے ان کو یہ نبی کے وسیلہ سے بتا دیا کہ وہ تم پر حکومت کرے گا تمہیں اپنے غلام بنا لے گا تمہاری اچھی سے اچھی جو چیزیں وہ بھی لے لے گا جو تمہارے خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی وہ بھی لے لے گا انہیں اپنے نوکر بنا کر غلام بنا لے گا پر یہ بات انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں وہ یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود بھی ان کا فیصلہ کیا ہے قوم کا جی تو بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ تو سنی بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں ہم تو بادشاہ ہی چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو خدا نہیں بندہ ہوتے ہوئے اگے تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں ہاں جی اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے جی اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے ہاں اور سیمول نے لوگوں کی سب باتیں سنی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا انہیں خداوند کے کانوں تک پہنچایا اور خداوند نے سیمول کو فرمایا ہاں جی تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر ہاں جی تب سیمول نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا جی کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ خدا نے نبی نے خدا سے بات کی خدا نے کہا بنا دے پھر باتیں بتا دی ہیں اس نے کہا جو وہ کہتے تو کر دے ٹھیک ہے خدا کی مرضی کو انہوں نے رد کر دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے غیر قوموں کے بادشاہ ان کے آگے آگے چلتے ہیں اب ہمارے آگے بھی چلنا چاہیے وہ اس بات کو بھول گئے کہ جب ہم مصر سے نکلے تھے تو مصر سے جو آگے چلنے والا تھا ہمارے آگے وہ یہوہ خدا تھا وہ بھول گئے وہ 10 آفتوں کو بھول گئے وہ سمندر کا 2 حصے ہونا بھول گئے انہیں یہ بات بھول گئی کہ خدا جب ہمارے آگے آگے تھا تو ہاں جو ہے دریا نے ہمارا سامنا چھوڑ دیا دریا ان کے سامنے سے ہٹ گیا سمندر ان کے سامنے پھٹ گیا رات کو بادل کا ستون رات کو جو ہے وہ آگ کا ستون اور دن کو جو ہے وہ بادل کا ستون چل رہا تھا اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ رات کو آگ کا ستون بن کر ان کی رہنمائی کرتا رہا اور دن میں بادل کا ستون بن کر ان کی رہنمائی کرتا رہا اور خدا انہیں بٹیرے کھلا رہا ہے خدا انہیں من کھلا رہا ہے خدا انہیں چٹانوں میں سے پانی پلا رہا ہے خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کر رہا ہے انہیں سب کچھ دے رہا ہے اور اس کی شفقت ایسی تھی جیسے ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے وہ نے یہ سب چیزیں بھول گئی وہ بھول گئے کہ خدا ہمارے لیے کیا کر رہا ہے میرے یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے یہ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے یاد رکھیے گا جب بنی اسرائیل نے یہ بڑا بیجا کام کیا تو بنی اسرائیل چلانے لگے رونے لگے پکارنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے پر خداوند ان کی نہ سنی کیونکہ انہوں نے خداوند کو رد کر دیا
अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे बनी इसराइल ने बादशाह मांगा तो क्या उन्होंने किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने हकीकी खालिक को, खाल के दो जहां को, यहोवा खुदा को, यस्सु को रद्द कर दिया। उन्होंने यस्सु को रद्द कर दिया कि यस्सु हमारा बादशाह ना हो। उन्होंने ये कहकर कि कोई बादशाह हम पर मुकर्रर कर दे, तो ये उनसे बड़ी गलती हुई और इस गलती का बदला उन्हें देना पड़ा। बहुत सारी सजाएं उन्होंने पाई, बहुत सारे दुख उन्होंने पाए, उनके दुख बढ़ते गए, फिर वो चिल्लाने लगे, पर उन्हें कोई फायदा ना हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये तो उस वक्त की बात है। अब क्या है? अब इसमें से हम क्या सीखेंगे? आज याद रखिएगा, क्योंकि खुदा की बादशाहत में हमने जाना है। आज का जो मजमून है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है खुदा की बादशाही। तो बनी इसराइल ने खुदा की बादशाही को रद्द कर दिया, और जब उन्होंने खुदा को रद्द किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला बादशाह हुआ इसराइल का। ये बादशाह जो था ये बिन्यामीन की नस्ल से था और ये देखने में सबसे ज्यादा कादावर था। जब ये इसको खड़ा किया गया कौम के अंदर तो ये सबसे कादावर था, खूबसूरत था, पर आप इसकी जिंदगी को देखें, इसने कोई काम खुदा के कहे के मुताबिक नहीं किया, बल्कि ये खुदा के खिलाफ ही चला। इसने खुदा की मर्जी को रद्द किया और कौम के लिए कोई अच्छा काम ना कर सका। पर याद रखिएगा, बताना ये चाहता हूं कि जितने बादशाह बाद में आए हैं, सिर्फ 2 बादशाहों ने बनी इसराइल को या यरूशलेम को सदर मकाम बख्शा। दाऊद ने कौम के लिए और खुदा के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। सुलेमान ने कौम और खुदा के लिए बहुत कुछ किया, तरक्की का काम हुआ, बड़ा काम हुआ, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर, हर तरह से तरक्की का काम हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइल हमें डूबती हुई नजर आती है। हम देखते हैं कि यिर्मयाह के दौर में बनी इसराइल खुदा को रद्द करने की वजह से कि वो हमारा बादशाह ना रहे, इस गुनाह की वजह से वो 70 साल की असीरी में गए। याद रखिएगा, जब हम खुदा को रद्द कर देते कि वो हमारा बादशाह ना रहे तो सिवाय गुलामी के कुछ नहीं मिलता, सिवाय गुलामी के कुछ नहीं है, सिवाय तबाही के कुछ नहीं है। तो बताना ये चाहता हूं मैं कि यीशु मसीह कौन है? यीशु बादशाह है। यीशु क्या है? बादशाह है। तो खुदा की बादशाही में अमन है, खुदा की बादशाही में अमन है, और ऐसा बादशाह चाहिए। मैंने पहले भी शुरू में कहा है कि दुनिया कश्मकश में है, लोग वोटिंग डाल रहे हैं कि हमें ऐसा बादशाह, ऐसी क़यादत मिल जाए जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिल जाए, जिसकी वजह से हमारी बेहतरी हो जाए, हमारी नस्लें संवर जाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाएं। लोग अपने हालात बेहतर करना चाह रहे हैं, सुकून पाना चाह रहे हैं। पर मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूं, गुड न्यूज देना चाहता हूं कि सिवाय यीशु के कोई बादशाह बेहतर नहीं है। क्योंकि दुनिया के बादशाह लेते हैं, पर यीशु देता है। यीशु देता है, यीशु गुड न्यूज देता है। सिर्फ वो यही नहीं कहता। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो हमें गुड न्यूज मिलती है कि एक इंसान किस तरह से बेहतर बादशाही में आ सकता है, किस तरह से ऐसी बादशाही में आ सकता है जिसमें रोना, दांतों का पीसना, दुख नहीं है, जहां पर चांद और सितारों की जरूरत नहीं है, जहां पर इस लिबास की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है, चांदी की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां का जो बादशाह है वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ देता है। आइए हम मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी हम 17वीं आयत को तलावत करते हैं खुदा के कलाम में से। जी भाई। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना, उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की याद रखिएगा, बादशाही। बनी इसराइल से गुनाह हुआ है कि उन्होंने हकीकी खालिक को, हकीकी बादशाह को रद्द कर दिया। नबी को बात बुरी लगी, खुदा को बात बुरी लगी, और खुदा ने बताया कि जो बादशाह तुम पर मुकर्रर किया जाएगा वो तुम्हारे साथ करेगा क्या। तो हो क्या रहा है आज भी देख लें। दुनिया के अंदर बादशाह जब आते तो वो क्या करते हैं? वो आते सारे अपनी मर्जी से टैक्स लगाते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं।
जिनके लिए वो आते हैं या जिनके लिए वोटिंग होती है, जिनके लिए जितवाया जाता है उनको, जिनके लिए मकाम पर बिठाया जाता है, वही जलील होना शुरू हो जाते हैं। वो दुख में पड़ जाते हैं और वो सुख में आ जाते हैं। खुद वो गाड़ियों में, जहाजों में, अच्छे घरों में, एसीओ में बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनके बच्चे भी बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। पर जिन्होंने वोटिंग देकर, जिन्होंने मेहनत करके उनको अपने सर पर बिठाया होता है, वो दुखी हो जाते हैं। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो बादशाह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं यीशु की बात कर रहा हूं, यहोवा की बात कर रहा हूं, खुदा की बात कर रहा हूं, ये कैसा बादशाह है? ये आपके लिए क्या कर सकता है? अगर आप इसे कबूल करते हैं, अगर आप इसे अपनी जिंदगी का बादशाह बनाते हैं, तो ये क्या कर सकता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु किसी की जिंदगी का जबरदस्ती बादशाह नहीं बनता, बल्कि जो कोई उसे अपना बादशाह कबूल करता है, वो सिर्फ उसका बादशाह नहीं, बल्कि उसे अपने बादशाही में ले आता है और अपने साथ उसे तख्त पर बिठाता है, नौकर नहीं बनाता। आइए पढ़िएगा जरा जी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना, हाँ जी, और ये कहना शुरू किया हाँ, कि तौबा करो। तौबा करो। तौबा के मायने क्या है? तौबा के मायने है तब्दील होना, अपनी डायरेक्शन चेंज करना। अगर हम राइट वे पर नहीं है, गलत रास्ते पर हैं, तो सीधे रास्ते पर आ जाएं। अगर हम गलत है तो सही रास्ते पर आ जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा, राह और जिंदगी मैं हूं। जब कोई शख्स तौबा करता है तो वह रास्ते पर आ जाता है, और वह रास्ता यीशु है। तौबा करने से हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, हम रास्ते पर आ जाते हैं। ठीक है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अगर हम बादशाहत को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम बादशाही लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, इस बादशाही को हासिल करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि जो है हम उस बादशाह का इंतखाब करें जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। याद रखिएगा, जो दुनिया के बादशाह हैं, जब वो बादशाही लेते हैं, जब वो बादशाही का इकरार करते हैं, जब वो हल्फ उठाते हैं, तो इस बात का हल्फ लेते हैं कि मैं जान और माल की हिफाजत करूंगा। पर जान कोई भी नहीं देता। जान और माल की तो कसम खाते हैं कि हम हिफाजत करेंगे, पर किसी के लिए अपनी जान नहीं देते। पर इस बादशाह की जिसकी मैं बात करूं, जो ये कह रहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, ये बादशाह अपनी जान देता है अपनी राया के लिए। तो लिखा है, इब्ने आदम खोयों को ढूंढने, इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बादशाह दी है। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने आदम को बादशाह दी। खुदा ने मशरक में एक बाग लगाया, बाग अदन, और आदम को खुदा ने वहां पर रखा, और लिखा है कि उससे कहा, बढ़ो फलो और जमीन को ममूरो, महकूम करो। महकूम का मतलब है हुकूमत करना, तुम इख्तियार रखो। कलाम में लिखा है कि आसमान तो खुदावंद का आसमान है, जमीन उसने बनी आदम को दी है, और बनी आदम को जमीन पर इख्तियार दिया है। ये जो अभी इख्तियार है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अदन का इख्तियार की बात करूं। जो अदन में इख्तियार दिया गया था वो इस तरह का नहीं था। खुदा ने प्रॉपर इख्तियार दिया है, बा इख्तियार पैदा किया इंसान को, अपनी सूरत पर बनाया है, पैदा किया है और इख्तियार दिया है। जैसे खुदा सब चीजों पर इख्तियार रखता है, खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया। खुदा ने बाग के हर दरख्त का फल खाने के लिए उन्हें कहा, सिवाय समरे ममनू के, एक दरख्त जिसमें जो है नेक और बद की पहचान है, अच्छाई और बुराई की पहचान का जो दरख्त है, उसके बारे में खुदा ने मना किया। जिसमें डबल टेस्ट है, उसके बारे में मना किया। बाकी सब कुछ था। खुदा ने हवा के परिंदों पर, मछलियों पर, ठीक है, चौपाओं पर, सब चीजों पर, जमीन पर जो हैं, उन पर खुदा ने इख्तियार दिया। तो याद रखिएगा, यहां पे क्या लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मतलब ऐसा बादशाह जो हमें बादशाहत में लेकर जाना चाहता है, पर दुनिया की बादशाही नहीं, आसमानी बादशाही। मैं ये भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब यीशु आएगा तो हम उड़कर इस्तकबाल करेंगे, फिर आसमान पर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए हम उड़ेंगे। यीशु नीचे आएगा
اور یسوع 1000 سالہ بادشاہی کو یروشلم سے کرے گا، اور مقدسین جو ہیں جو پوری دنیا سے اٹھائے جائیں گے، جو قبروں سے زندہ ہوں گے پہلی قیامت میں، جو بدل جائیں گے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے اسی زمین پر۔ یروشلم سے پوری دنیا پر یسوع بادشاہی کرے گا، یسوع کے ساتھ مقدسین پوری دنیا پر بادشاہی کریں گے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم آسمان پر جائیں گے۔ آسمان پر نہیں، بلکہ لکھا کہ آسمان سے جو ہے نیا یروشلم نیچے آئے گا۔ کلام میں لکھا کہ یہی زمین نئی اور یہی آسمان نیا ہو جائے گا۔ نئی زمین اور نئے آسمان کو خدا بنائے گا، اور اسی کے اندر نئے لوگوں کو رکھے گا جو توبہ کرنے کی وجہ سے نئے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے، یوحنا کی انجیل 3 باب، خدا کے کلام میں سے اس کی پہلی آیت سے نیکودیمس کا یہاں پر واقعہ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ جی بھائی، فریسیوں میں سے ایک شخص فریسیوں میں سے کیا تھا؟ ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ ہاں جی، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، جی اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ مطلب یہ استاد ہے اور یہ یسوع مسیح کو استاد مانتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے ہو کر آیا، کیونکہ جو باتیں جو کام تو کرتا ہے کوئی اپنے آپ سے کر نہیں سکتا۔ پڑھیے گا، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے ہاں جی، کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ جب تک خدا اس کے ساتھ نہ، خدا تیرے ساتھ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ہاں جی، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں خدا سکتا۔ کی بادشاہی، بادشاہی سے مراد کیا ہے؟ تخت کا وارث، ٹھیک ہے، شاہ یا بادشاہ، مطلب تخت کا وارث۔ تب تک کوئی تخت کا وارث تب تک اختیار نہیں پا سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کو سٹارٹ کیا تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ کیا یسوع مسیح نے گناہوں کا بپتسمہ لیا؟ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سارے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کو دباؤ میں نہیں، مصیبت میں نہیں، دکھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دوسروں کے دکھ اٹھانے کے لیے آیا ہے، دوسروں کے دکھ مٹانے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف دیتا ہے، ان کے لیے بہتر کام کرتا ہے، ان کے لیے اچھے راستے، اچھے وسائل بناتا ہے۔ تو یسوع کے پاس اختیار ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آگے بڑھیے گا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ اسرائیل کا استاد ہے، یہ بڑا عظیم شخص ہے، بڑا علیم شخص ہے، پر یسوع کی بات اس کے اوپر سے گزر گئی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یسوع نے کہا کیا ہے، یسوع نے کہا کیا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ یہ اب یہ سوچ رہا ہے، یہ جسمانی طور پر سوچ رہا ہے۔ یسوع روحانی بات کرتا ہے، یہ جسمانی طور پر جواب دے رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب مجھے دوبارہ اپنی ماں کی کوکھ میں، اپنی ماں کے پیٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تب میں خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکوں گا، یہاں اس میں داخل ہو سکوں گا۔ پر یسوع مسیح سے حقیقت بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا جی کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جی، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ جب تک ہو کوئی آدمی پانی سے، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسل آدم نے جو ہے بادشاہی کھو دی۔ کہاں؟ جب عدن میں گناہ ہوا، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو بادشاہت اختیار جاتا رہا، ٹھیک ہے؟ جیسے بنی اسرائیل نے مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد اختیار پایا، آدم نے پیدا ہونے کے بعد جب وہ پیدا ہوا، آدم کو خدا نے جب بنایا تو خدا نے اسے با اختیار بنایا، خدا نے اسے اختیار دیا، پر آدم گناہ کرنے کی وجہ سے اپنی بادشاہت کو، اس مقام کو کھو بیٹھا جو خدا نے اسے دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی اپنا وہ مقام کھو بیٹھی
जो उसे मिला था मिस्र की गुलामी के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि किसी बादशाह को हम पर मुकर कर दे, खुदा को रद्द कर दिया। आदम ने भी शैतान की बात मानकर रद्द कर दिया खुदा को, और सब कुछ छिन गया। इसी तरह जो है वो बनी इसराइल से भी छिन गया। बताना ये चाहता हूं, मैं यहाँ पर अब नस्ल इंसान की बात कर रहा हूं, और इसका ताल्लुक आदम के साथ है। बनी इसराइल हमारे सामने एक मिसाल है। जैसे उन्होंने खुदा को रद्द किया तो उनसे बादशाहत जाती रही, खुदा उनसे हट गया, खुदा को उन्होंने अपना बादशाह इनकार कर दिया। इसी तरह बाग एदन के अंदर भी यही स्टोरी है, और बाग एदन के अंदर ये दूसरी हमें स्टोरी मिलती है। पर अब हम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, और ये आखिरी दौर है, इसके बाद कोई दूसरा दौर नहीं है। अगर आज हमने यीशु को रद्द कर दिया तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इस आखिर जमाना के लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक यही है कि हम यीशु को अपना बादशाह मान लें, क्योंकि यीशु कहता है तौबा कर, तो तौबा करने की जरूरत है। यीशु यहां पर कह रहा है जब तक इंसान पानी से पैदा ना हो, तो पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा है। बपतिस्मे का मतलब है रंगना, डूबना, डुबकी लगाना, गोता मारना। यूनानी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बिप्टिजो, जैसे लोहार लोहे को गर्म करके पिघलाकर उसे नई शेप देता है, और शेप देने के बाद उसे पानी में डालता है और वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह वो ठंडा भी हो जाता है। इसी तरह जो गुनाह की आग इंसान के अंदर है, जब हम यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी शेप, हमारा बदन, हमारी रूह, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, और हम नई जिंदगी में चलना शुरू हो जाते हैं। यह बपतिस्मा है। और कलाम में रोमियो 6 बाब में क्या लिखा है, जरा निकालिएगा। रोमियो 6 बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में से। जी, खुदा के कलाम में से। बस हम क्या कहें, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो, फजल ज्यादा हो। हरगिज नहीं। हम जो गुनाह गुनाह करने का मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करते हैं तो फजल खुदा का ज्यादा होता है। गुनहगार पर फजल जरूर हुआ है, पर गुनाह करने के लिए नहीं, गुनाह से तौबा करने के लिए फजल हुआ है। आगे, हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी बसर करें। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का हम बपतिस्मा जितनों लिया, ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हमने क्या कर लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने उसकी का मौत में बपतिस्मा शामिल लिया। होने का बपतिस्मा ले लिया। आगे, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हाँ जी, हम उसके साथ दफन हुए, हम उसके साथ दफन भी हो गए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, हाँ जी, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में नई चलें। जिंदगी में चलें, नई जिंदगी में चलें, नई जिंदगी में चलें। अगर हम नई जिंदगी में चलना चाहते हैं तो अगर आपने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मे में कायम रहें, नहीं लिया तो तौबा करें और अपने गुनाह की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लें, ताकि नई जिंदगी स्टार्ट हो। क्योंकि नई बादशाही, नया आसमान और नई जमीन और नई बादशाही में अगर आपने दाखिल होना है, अमन की बादशाही में, हम पुरअमन बादशाही में अगर आप जाना चाहते हैं, अबदी बादशाही में जाना चाहते हैं, ना खत्म होने वाली बादशाही में जाना चाहते हैं, जहां पर कोई दुख, कोई रंज नहीं, इस बादशाही को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करें। चेंज लाइफ। आगे, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, जी, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। अगर यीशु मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठा है और अब्दुल्लाह जिंदा है, कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। पर कलाम में लिखा है कि जब मैं आऊंगा, कलाम में लिखा है कि जब यीशु आएगा तो नरसिंगा फूंकते ही पहले वो जो मसीह में मुंह है वो जी उठेंगे, और बाकी जो होंगे वो बदल जाएंगे, यूड़ कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और फिर खुदावंद के साथ रहेंगे और बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। ये बादशाह ऐसा बादशाह है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो अपनी जान देता है। लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि बथेरों के वास्ते अपनी जान दूं, फिदिया में अपनी जान देने के लिए आया है। ऐसा बादशाह जो जान देने के लिए आया है। ओ, और कौमों की तरह हम पर बादशाह मुकर्रर कर दे। ओ,
اگر خدا سے مانگتے تو خدا بادشاہ دیتا. آخر خدا نے بادشاہ دیا. کب؟ جب بنی اسرائیل رو رہی تھی، جب روم کی حکومت انہیں ستا رہی تھی، ذلیل کر رہی تھی، تو چلا رہے تھے. بلکہ اگر ہم حورب کے دور میں چلے جائیں، حورب کے پہاڑ کے واقعے کو دیکھیں، تو وہاں پر 18ویں باب میں لکھا ہوا ہے، استثناء کی کتاب میں، 5ویں کتاب میں، شریعت کی 5ویں کتاب میں لکھا ہوا 18ویں باب کی اگر 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے. اگر آپ پیچھے آپ آ کر پڑھیں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حور پر جو انہوں نے کہا، انہوں نے صحیح کہا کہ ہم بڑی آگ کا نظارہ نہیں کر سکتے. خدا نے بادشاہ دیا، اور وہ بادشاہ یسوع ہے. وہ بادشاہ یسوع ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے یا قوموں کو دیا گیا ہے. خدا کا بادشاہ، خدا کا بیٹا، خدا کی طرف سے دنیا قوموں کو بادشاہ دیا گیا ہے. جو کوئی اس کی بادشاہی میں آئے گا، اس کی بادشاہی میں امن ہے. اس کی بادشاہی میں امن ہے. وہ پرامن بادشاہ ہے. وہ پرامن بادشاہ ہے، پرسکون بادشاہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی جان دیتا ہے، وہ فدیہ دیتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے. وہ موت اور قبر پر فاتح ہے، وہ شیطان پر فاتح ہے، وہ بیماریوں پر فاتح ہے. دنیا کے بادشاہ نہ موت پر فاتح، نہ بیماریوں پر فاتح ہیں، نہ بدروہوں پر فاتح ہیں، نہ شیطان پر فاتح ہیں. پر یسوع ان سب چیزوں پر فاتح ہے. وہ سب چیزوں پر فاتح ہے. آئیے یوحنا کی انجیل میں واپس آتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ کیا کہتا ہے یسوع؟ کہ جب تک انسان پانی اور روح سے، جی لکھا کہ انسان جب تک پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو ہمیں روح سے پیدا ہونا ہے، نئے سرے سے روح سے پیدا ہونا ہے. کلام میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے. یوحنا کی انجیل پہلے باب میں یہ لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، پر جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تو ہمارا بادشاہ روح ہے اور اس کی بادشاہی بھی روحوں پر ہے. ہمارا بادشاہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے اور وہ روحوں پر بادشاہی کرتا ہے. وہ کن پر بادشاہی کرتا ہے؟ روحوں پر بادشاہی کرتا ہے. تو آئیے، ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. پڑھیے گا سر. تعجب نہ کر، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا، میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہاں جی، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، ہاں جی، اور تو اس کی آواز سنتا ہے ہاں مگر نہیں جانتا ہاں جی. کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. آگے، جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی جو ہے. روح سے پیدا ہوا وہ ایسے ہی بندلا آزاد ہے. ہوا آزاد ہے. جو روح سے پیدا وہ آزاد ہے. وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہے. خدا ہمیں غلام نہیں بناتا. یسوع غلام نہیں بناتا. آگے، نکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی یہ ہیں؟ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، ہاں جی، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا میں ہوں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہاں جی، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، جی، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. ہاں جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں ہاں. اور تم نے یقین نہیں میں نے کیا، زمین کی باتیں کی تو تم نے یقین نہیں کیا. اگر میں آسمان کی باتیں کروں گا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ جی. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے پریز دی اترا. لارڈ. آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. یعنی کہ اپنی بات کر رہا ہے یسوع. ابن آدم کی بات ہو رہی ہے. ابن آدم، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے. تو جو آسمان سے اترا وہ آسمان کی باتیں کرتا ہے. آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل نے خدا کو رد کیا، بادشاہی کو رد کیا تو ان پر غلامی مسلط ہوئی. اگر ہم یسوع کو رد کریں گے تو غلامی ہمارا مقدر ہو جائے. وہ جو گناہ کرتا، کلام میں لکھا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. تو غلام کس کا ہے؟ گناہ کون ہے؟ شیطان گناہ ہے. وہ گناہ کا علمبردار ہے، وہ گناہ کا چشمہ ہے. اور جو شیطان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ غلامی میں ہے. وہ آگ اور گندک کی جھیل میں جائے گا. پر جو یسوع کو اپنا بادشاہ بناتا ہے وہ نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہوگا.
वहां पर आंखों का रोना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, वहां पर कोई आहो नाला, कोई दुख नहीं है। तो आइए हम यीशु मसीह को कबूल करें, बनी इसराइल जैसी गलती ना करें। दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि यीशु मसीह को अपना असली और अबदी बादशाह कबूल करके अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी रास्ते पर खड़े हों, ताकि अबदियत में हम दाखिल हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।